जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और मैं हम साथ में मिलकर करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। थोड़ी स्पीड વધારો છે निर्वेद। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युज्यन्नेवं सदात्मानं सत्ताईसवां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं पति गયું जय श्री कृष्ण। નીરુબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ હું હોતી નહીં ને. નહીં 27માં જ હતો તમે હતા. અચ્છી. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ.
प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। इस श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है और गत सत्र में यह बताया गया था कि अगले शुक्रवार को अगला श्लोक लेंगे, यानी कि आज हमें 28वां श्लोक लेना है, लेकिन नहीं लेना है। क्यों? मेरी मर्जी। चलिए, योगानुयोग कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक के जो श्लोक किए हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करना है, और कल जो बात हुई थी उसका भी संदर्भ चल रहा है, तो सोचा थोड़ा अच्छी तरह से इस बात को रिवाइज कर ले, क्योंकि यहां हम क्लास में बार बार श्रवणम मननम निधिध्यासम, श्रवणम मननम निधिध्यासम, बार बार ये बातें आती हैं। तो आज थोड़ा इसके ऊपर और भी थोड़ी चर्चा करना मुनासिब लगा, इसलिए अगले श्लोक में आज नहीं प्रवेश करेंगे। आज 27वें श्लोक के संदर्भ में ही जो कुछ बात करनी है आज करेंगे। एक्चुअली जो छठा अध्याय है हमारा, उसका नाम ही ध्यान योग है। और ये ध्यान यानी वेदांतिक ध्यान, वेदांतिक मेडिटेशन। हमने इस बात के ऊपर चर्चा करी है कि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसमें भी ध्यान की बात आती है। और वैसे ध्यान अलग अलग प्रकार से उसका ये होता है, जैसे हम लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी होता है, बाकी के बहुत बहुत सारे मेडिटेशन बहुत लोग अलग अलग प्रकार के सिखाते हैं। तो ये सब अलग अलग ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। वेदांतिक मेडिटेशन एक खास प्रकार का ध्यान है जिसको हम निधिध्यासन कहते हैं। और ये निधिध्यासन, और या तो ये वेदांतिक मेडिटेशन, ये छठे अध्याय में भगवान जो ध्यान की बात कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण तभी होगा जब हमने वेदांत का अध्ययन किया हो। और ये वेदांत का अध्ययन श्रवण और मनन से होता है, जिसकी बात हमने कल करी थी, जिसको आज वापस दोहरा रहे हैं। एक्चुअली आत्म तत्व के बारे में जानकारी, आत्मा के बारे में या तो ब्रह्म के बारे में, whichever way you look at it, जिस तरीके से आप उसे देखो, उसकी जानकारी हमें श्रवण से प्राप्त होती है। और कल हमने बात करी थी, श्रवण यानी सुनना, यानी वेदांत की जो बातें कही जा रही हैं उसको ध्यान से सुनना, लंबे अरसे तक सुनना, कंसिस्टेंटली सुनना, विदाउट ब्रेक सुनना, बिना बीच में डंडी लगाए हुए सुनना, ये सारी बातें हमने कल करी थी। और ये बात भी हमने करी थी कि जो वेदांत जो है वह फास्ट फूड नहीं है, एक दिन में कुछ पकने वाला नहीं है। वो तो टपक थियरी है, ड्रिप इरिगेशन है, धीरे धीरे एक 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 ड्रॉप अंदर जाएगा। और इसलिए रिपीटेशन भी इसमें जरूरी है। आपको लगेगा बार बार ये बात रिपीट होती रहती है, अलग अलग संदर्भ में रिपीट होती रहती है, लेकिन ये जो रिपीटेशन है वह निहायत ही जरूरी है और इसलिए किया जा रहा है ताकि ये सभी बातें पक्की हो हमारे मन में। अभी आत्मज्ञान हमें श्रवण से यानी कि सुनने से प्राप्त होता है। और ये जो सिस्टमेटिक अध्ययन होता है उससे हमारे मन में वो एक ज्ञान की छवि निर्माण होती है। उदाहरण के तौर पे
आपको आईने में देखना है, और वो आईना बिल्कुल शुद्ध है, स्पष्ट है, क्लीन है, और वो यदि आपके सामने प्रॉपर एंगल पे रखा हो, दो बातें हैं इसमें, आईना साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और आपके सामने बिल्कुल आपको फेस करे वैसा प्रॉपर एंगल में रखा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा आड़ा टेढ़ा रखेंगे तो आपकी पूरी पूरी छवि उसमें दिखाई नहीं देगी, यानी कि हमारा जो फेस है उसका रियल पिक्चर नहीं आएगा उसमें। और तीसरी बात यह है कि देखने वाले यानी कि हमारी आंख, वो भी डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसमें भी कोई कैटरेक्ट वेटरेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये तीनों बातें जब भी बनती है तभी आईने में हमारा प्रतिबिंब जो है वो शुद्ध, जैसा हमारा फेस है वैसे ही हमें दिखेगा। ये बात बराबर मंजूर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसी तरह ये जो वेदांत का श्रवण जो है, वह जो हमें दिया जा रहा है, आप सुन रहे हैं, जिससे भी सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से आप सुन रहे हैं, यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग किया है कि गुरु वेदांत का जो अध्ययन कराते हैं, तो वह एक प्रकार का आईना है, शाब्दिक आईना है। बेसिकली वेदांत का अध्ययन में हम करते क्या है कि वेदांत के अध्ययन के द्वारा हम आत्मा तत्व की बात करते हैं। अभी आत्मा तत्व हम स्वयं है, आप स्वयं है, आपके सामने वो शाब्दिक आईना दिखाया जाता है, वर्बल मिरर जिसको आप कहते हैं। और इसको यदि सही एंगल में यानी कि सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और सुनने वाले का दिमाग, उसमें डिफेक्ट फ्री आईज थी, यहां सुनने वाले का दिमाग डिफेक्ट फ्री माइंड, कोई पूर्वग्रह नहीं है मन में, क्या हम तो फला सेक्ट के हैं, हम तो इसको मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं, हमारी मान्यता तो ये है, उसकी मान्यता तो ये है, ये सब पूर्वग्रह के बिना, जो यानी आंख में जो कैटरेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं पहना, किसी भी संप्रदाय का चश्मा नहीं पहना है, तो ये शुद्ध जो वेदांत का ज्ञान है, वह ये जो शाब्दिक आईना हमारे सामने रखा जा रहा है, उसमें हमारा ही प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, आत्मज्ञान की प्रतीति या तो आत्मज्ञान हमें श्रवण से, यानी कि इस वेदांत का श्रवण से, सुनने से हमें प्राप्त होता है। अब ये श्रवण होने के बाद कि दूसरी जो प्रक्रिया है वो मनन की है। वे मनन क्या है? जब भी आप सुनते हैं, तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि हमारे मन में कई पूर्वग्रह हैं, हमने कुछ सुन के रखा है, और जब भी वेदांत की बात हमारे सामने आती है और कुछ विपरीत बात आई, आपने जो अभी तक सुना है, या तो आपकी जो मान्यता है उस मान्यता के विरुद्ध कुछ बात आई, या तो उसके साथ तालमेल नहीं बैठता है, वैसी कोई बात हमारे सामने आई, तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो विरोधाभासी वक्तव्य है, और उसकी वजह से हमारे मन में जो शंकाएं निर्माण होते, डाउट निर्माण होते हैं, तो ये डाउट भी क्लियर हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेदांत ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म एवं न अपरा, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। बराबर? ये वेदांत की थ्योरी है। अभी मैं आज इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं, फिर भी जीव जगत और जगदीश्वर का जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसमें हमारे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग थियोरीज रखी हैं। क्या? अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, उसके बारे में हमने चर्चा करी है ऑलरेडी।
और आज इसमें वापस जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन इवन एक ही प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर भी कई प्रकार के मतांतर है। लेकिन हमारी जो यहाँ थीम है वो उपनिषदिक थीम है, यानी उपनिषद हमें जो कहते हैं उसके संदर्भ में हम यहाँ बात करते हैं। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। फिर आप कहेंगे अभी जगत सामने दिखता है, सबको हम मिथ्या बोलेंगे। हमें बेटा जो बोलो जो बात करो तो संभળાય છે हमने બધું, सब कुछ है सामने, और इसको आप मिथ्या कैसे कहोगे? लेकिन ये मिथ्या कैसे है उसकी भी बात हम चर्चा करते हैं और करते रहेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा जो जगत है उसका आधार जो है वो ब्रह्म है। अंग्रेजी में कहूँ तो ब्रह्म इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स। और ये पूरा जगत जो है वो जगदीश्वर के ऊपर निर्भर है, जगदीश्वर में स्थित है। और ये जगत और जगदीश्वर में जो जगदीश्वर हैं, ब्रह्म जो है, उनसे मैं अलग नहीं हूं। हैं, ये पूरे जगत को हम सपोर्ट करते हैं, हमारे ऊपर चलता है जगत। आ गया ना डाउट दिमाग में खटाक करके? हम तो इतने छोटे से मच्छर जैसे हैं, और जगत तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसको हम कैसे सपोर्ट? ब्रह्म सपोर्ट करें बात अलग है, हम और ब्रह्म एक ही कैसे हो गए भाई? ये जगत को हम कैसे सपोर्ट करते हैं? तो थोड़ा तर्क देता हूं मैं आपको। ये डाउट है उसको थोड़ा रिजोल्व करने की कुछ पद्धति भी ढूंढनी पड़ेगी ना। एक तर्क मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरा ही उदाहरण देता हूं इसलिए कोई कंफ्यूजन हो जाए। मैं आप में से सबने सुना है कि अनुभव है कि जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, आदमी अच्छा है, इज अ नाइस पर्सन। अभी कोई तीसरा तिकड़म व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा कि नहीं, अरे ये आदमी तो कभी कभी प्रोफेशन में कभी उसको मैंने परेशान किया होगा कोई क्लेम वेम में, बोला अरे ये तो महा आरामी है, इसके साथ तो कोई व्यवहार कर ही नहीं सकते, ही इज ए यूजलेस पर्सन। अभी व्यक्ति तो मैं वही का वही हूं, बराबर। तो एक के मन में मैं अच्छा हूं, एक के मन में मैं बुरा हूं। तो मेरी अच्छाई और मेरी बुराई, मैं तो जो हूं वही का वही हूं। तो क्या हुआ? पहले वाले व्यक्ति का जो मन का प्रोजेक्टर है, उसके मन से उसने जो मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया, मेरे पे अच्छेपन को प्रोजेक्ट किया। दूसरे व्यक्ति ने बुरेपन को प्रोजेक्ट किया, वही का वही व्यक्ति के ऊपर अच्छेपन और बुरेपन। मैं आपको जेठालाल, दयाबेन और सुंदरलाल का वही घिसा पिटा एग्जाम्पल दोबारा नहीं देना चाहता था, इसलिए अलग तरीके से बता रहा हूं। मतलब बात वही है, सिचुएशन एक ही है, व्यक्ति वही की वही है, दो व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार आते हैं। सुंदरलाल सामने आके खड़े हैं, जेठालाल बोले मनु सुबह सुबह कहां से आ गया? और दयाबेन बोलेगी कि अरे भैया, भाई भाई भैया भैया आओ आओ आओ, बराबर। वही सुंदरलाल है। तो जेठालाल ने प्रोजेक्ट किया सुंदरलाल में अपना मन, दयाबेन ने सुंदरलाल में अपना मन प्रोजेक्ट किया। हम क्या करते हैं? हमारा मन प्रोजेक्ट करते हैं और वो हिसाब से देखते हैं। अभी वो व्यक्ति को देखो, वस्तु को देखो, परिस्थिति को देखो। अच्छा, परिस्थिति की छोटी सी बात कर लेते हैं। मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, मान लीजिए। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो घर में जब ये रात को सोते हैं तो एसी को 22 पे रख के ऊपर वापस फुल स्पीड में पंखा चलाकर सोते हैं, राइट? ऐसा भी व्यक्ति हैं। मान लीजिए कि वो व्यक्ति और मैं हिमालय में गए
जी, हिमालय तो वही का वही है, परिस्थिति वही का वही है। मैं बोलूंगा अरे बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर लगा लिया, कांटो भी पहन ली, ये किया वो किया, एंड दैट पर्सन इज एंजॉयिंग, अरे वाह कितनी मस्त ठंडी है, आ हा मजा आ गया। तो हिमालय वही है, ठंड वही है, टेम्परेचर वहां जो होना है वही है, एनवायरमेंट इज द सेम फॉर बोथ ऑफ अस। मैंने उसमें मेरी प्रकृति के अनुसार ठंडी प्रोजेक्ट की, और उसने मजा प्रोजेक्ट किया, उसको आनंद आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जगत को हम प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्म जो इस जगत के आधार हैं, ये संपूर्ण जगत के आधार हैं, वैसे हम भी हमारी दुनिया के आधार हैं। यू आर द सबस्ट्रेटम ऑफ योर ओन वर्ल्ड। इस बात को जरा ध्यान से आत्मसात कर लीजिए। आगे जो बात आने वाली है, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत काम में आएगा। ये जो आपका जो जगत है, आपका जो व्यक्तिगत जगत है, योर पर्सनल वर्ल्ड, आपके ऊपर निर्भर है। जैसे पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म के ऊपर आधारित है, ब्रह्म ने उसको ये किया है, झेला है, सबस्ट्रेटम है ब्रह्म, वैसे ही फॉर आवर ओन वर्ल्ड वी आर द सबस्ट्रेटम ऑफ दैट वर्ल्ड। हम उसी का आधार हैं। अभी यहाँ वेदांत कहता है कि हम और ब्रह्म एक हैं, क्योंकि ब्रह्म पूरे जगत को आधार देते हैं, हम अपने जगत को आधार देते हैं। इसको आगे थोड़ा डेवलप करेंगे हम। अभी इसमें हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए, और ये शंका जो डाउट हमारे मन में आया, ये डाउट को रीजनिंग बताने के लिए अभी आपके सामने मैंने तर्क रखा, बराबर, कि हमारा जो जगत है वो हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है। और ये सारे जो दिमाग में खलबली होती है ना, ये सब डाउट्स आते हैं ना, ये हमारे इंटेलेक्ट की, बुद्धि की देन है। और बुद्धि हमेशा तर्क से ही शांत की जा सकती है। हमारे सामने तर्कशास्त्री एडवोकेट बैठे हैं, इसलिए ये बात ज्यादा रिलेवेंट है। बुद्धि को आप तर्क से ही शांत कर सकते हो। यू हैव टू गिव रीजनिंग, यू हैव टू गिव लॉजिकल रीजनिंग। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ, कल कल की ही बात है। अमेरिका से मेरे पुत्रवधु का फोन आया कि पापा आपसे कुछ बात करनी है। बोला ठीक है, बोलो क्या है। अभी वो कुछ आगे की कुछ एग्जाम दे रही है, और वो पूरा टेंशन में हो कि मेरा क्या होगा, क्या, क्योंकि वो बहुत टफ है, वो एग्जाम सीपीए की एग्जाम है। तो थोड़ी अपसेट थी, और ये थी मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। मैंने उसको बोला कि अभी तुम एक काम करो, एक हफ्ते के लिए पढ़ाई बंद कर दो, पुट ऑल योर बुक्स अवे। अरे पापा ऐसा कैसे हो गया, टफ है सब्जेक्ट, मैं ऐसा पढ़ पढ़ के भी मैं थक गई, और मुझे तो ये हो रहा है, आई एम एंक्शियस। बोला इसलिए बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के लिए, मैं तो बोलता 15 दिन के लिए, सारी किताबों नजर में भी ना आए वैसे कहीं रख दो, एंड डोंट थिंक अबाउट इट फॉर 15 days। अभी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने उसको तर्क दिया। ये बुद्धि को तर्क से कैसे हम, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मतलब बोला बेटा, हम जब भी परफ्यूम की दुकान में जाते हैं, बराबर है, व्हेन यू वांट टू बाय परफ्यूम, खास करके अमेरिका में ये हमने खास देखा है, आपने भी देखा होगा। तो आपने एक परफ्यूम लिया, उसने सुंघाया आपको, वो पेपर के स्ट्रिप उसमें डाल के ऐसा ऐसा आपको सुंघाते, एक सुना, दूसरा देखा, तीसरा देखा, 3-4 परफ्यूम आपने देखा ना, फिर वो दुकान वाला क्या करेगा मालूम है, वो 5वीं परफ्यूम आपको सुंघाएगा नहीं, विल नॉट गिव यू द 5th स्ट्रिप। वो एक बोतल में कॉफी बीन्स रखे हुए रहते हैं, पहले बोलता है आप इसको पहले सूंघ लो, कॉफी को,
तो कॉफी की कड़वी बात पहले सुन लो, फिर बाद में मैं तुमको और परफ्यूम ये कराता हूँ, स्मेल कराता हूँ। रीजन इज कि बार बार ये सूंघने से हमारा दिमाग सेचुरेट हो जाता है, एंड देन यू आर कंफ्यूज्ड। अभी इसमें से कौन कौन सा पर ये लो वो लो वो लो, यू आर अनेबल टू डिसाइड। तो मैंने उसको, मेरी बहू को ही तर्क दिया, बोला देखो ये हम जाते हैं ना परफ्यूम की दुकान में, तो जैसे कॉफी बीन सुंघाते हैं ना, तो क्या किया उसने, सारी परफ्यूम को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दी। बोला अभी तुमको वही करना है, कॉफी बीन सूंघना पड़ेगा 15 दिन के लिए। हाँ। फिर तुम वापस यू स्टार्ट योर स्टडीज, यू विल डू बेटर। कहने का तात्पर्य ये जो ये पूरी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग में जब भी कोई बात खलबली आती है तो उसको शांत करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग, तर्क देना पड़ता है। और हमारे अध्यात्म के विषय में ऐसे जब भी कंफ्यूजन हमारे मन में श्रवण के बाद आते हैं, तभी ये जो मनन की जो क्रिया है उसमें ये सारे जो तर्क देकर हमारी बुद्धि में जो कंफ्यूजन है, जो गांठें पड़ती हैं, गुत्थियां पड़ती हैं, उसको सुलझाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी श्रवण तो आपने सुन लिया, मनन करते समय आपके मन में कंफ्यूजन हुआ तो क्या करोगे? पहले तो आप उसके ऊपर सोचने की कोशिश करो, थिंक ओवर इट। इफ पॉसिबल, यदि शक्य है तो उसका रिलेवेंट लिटरेचर कहीं से मिले तो पढ़ने की कोशिश करो। नहीं तो इस विषय में जो जानकार है उस जानकार के पास जाकर उसका कुछ हल ढूंढने की कोशिश करो। कि भाई हमारे मन में, अब हमारे भी क्लास में से प्रश्न आते हैं ना, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई ये मेरे मन में कंफ्यूजन है, इसका क्या है, तो उसको यहाँ से हम उनका उत्तर देते हैं। भाई कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको, वो डाउट को हम क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रक्रिया जो पूरी है डाउट क्लियर करने की, वो मनन है। तो पहले श्रवण, जिससे हम वेदांत के प्रिंसिपल्स को सुनते हैं, सिद्धांतों को सुनते हैं, उसके बारे में पहले अवगत होते हैं, वी गेट द नॉलेज, पहले हमें ज्ञान मिलता है। उसमें कहीं कहीं हमारे मन में जब भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई ये होता है, तो उसको तर्क संगत रीति से हमारी बुद्धि को ये सारी गुत्थियां सुलझाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये बात हुई श्रवण और मनन। ये श्रवण और मनन लंबे अरसे तक करना पड़ेगा। वेदांत की अलग अलग बातें हमारे सामने आती रहेंगी, उसकी गुत्थियां आती रहेंगी, उसको हम सुलझाते रहेंगे। हम विवेक चूड़ामणि का अध्ययन गुरुवार को इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि विवेक चूड़ामणि जो है वह वेदांत का एक बहुत गूढ़ अध्ययन का वो ग्रंथ है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। तो इसमें ये सारे तर्क हमारे सामने आएंगे, अभी शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। मेनी थिंग्स विल कम, और कई जो हमारे मन में शंकाएं हैं उसका जवाब भी हमें वहां से मिलेगा, और वेदांत के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो उसके द्वारा उजागर होंगे। अभी श्रवण और मनन होने के बाद हमें ध्यान, वेदांतिक ध्यान यानी कि वेदांतिक मेडिटेशन करना है, जिसको हम निधिध्यासन कहते हैं। और ये निधिध्यासन से हमें कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता। रिमेंबर दिस, यू डोंट एक्वायर एनी फ्रेश नॉलेज। कोई नई बात आपके पास आएगी नहीं निधिध्यासन से। जो भी बातें आपको सुननी है, सीखनी है, वो श्रवण मनन से ही सुनी जाती है, सीखी जाती है। तो फिर निधिध्यासन किस लिए? वाई दिस वेदांतिक मेडिटेशन? ये ध्यान क्यों करें? तो श्रवण मनन से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान का फल यानी कि आनंद, आत्यंतिकम सुखम,
27वें श्लोक में ये बात आई है, मैं आपको श्लोक दिखा देता हूं। इसके संदर्भ में चर्चा हो रही है इसलिए। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ऐसा योगी जिसका मन शांत हो गया है, सभी खलबली मिट गई है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब निकल गया है, जो जिसका रजोगुण शांत हो गया है, शांत रजसम। रजोगुण का कैरेक्टर क्या है, उसका स्वभाव क्या है? उछल कूद, एक्टिविटी। जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा है वह व्यक्ति ज्यादा उछल कूद करता है, ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। समझ लो जिसमें ये प्रकृति है उसमें रजोगुण ज्यादा है। और यहाँ भगवान कहते हैं शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी कि જેના બધા વાંદરા વેડા બંધ થઈ ગયા, ઉછલ કૂદ બંધ हो गई। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, जिसने ब्रह्म के साथ अनुसंधान कर लिया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि मैं भी वही हूं, ब्रह्म भी वही है। और अकल्मषम यानी किसी, कल्मष यानी पाप, किसी भी प्रकार की क्षति से परे है, कोई भी पाप नहीं उसमें। ऐसा व्यक्ति को सुखम उत्तमम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस बात के ऊपर हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी, खास आपको इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करता हूं। नॉर्मली व्याकरण की भाषा में हम देखें, सिर्फ थोड़ा डीप में जा रहे हैं आज, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिए। व्याकरण की भाषा में हम देखें तो नॉर्मली मैं करता हूं, और जिसके ऊपर क्रिया हो रही है वो कर्म है। आई एम द सब्जेक्ट एंड द अदर थिंग इज ऑब्जेक्ट। यदि मैं सुख को एंजॉय कर रहा हूं, सुख का आनंद ले रहा हूं, तो उसमें आई एम द सब्जेक्ट, मैं करता हूं, और सुख जो है वो कर्म है। और सुख प्राप्त करने की क्रिया जो तीसरी विभक्ति है कि जिसके द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है। तो आई एम द सब्जेक्ट, हैप्पीनेस इज द ऑब्जेक्ट, सुख ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो मैं सुख प्राप्त करने के लिए सुख के पास जाता हूं, आई रन आफ्टर दैट, मैं दौड़ता हूं उसके पीछे। और ये 27वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? प्रशांत मनसम येनम ब्रह्मभूतम अकल्मषम वगैरह में ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसको सुख ढूंढता हुआ आता है। सुखम उपैति यानी रोल रिवर्सल हो जाता है। वी बिकम द ऑब्जेक्ट और सुख बिकम्स द सब्जेक्ट, हैप्पीनेस बिकम्स द सब्जेक्ट। यानी वो सुख आपको ढूंढता हुआ आपके पीछे पीछे चलता है। और ये सुख की जो अनुभूति है इसकी भगवान यहां बात कर रहे हैं, प्रशांत मनसम ह्येनम। तो थोड़ा सोचने की बात है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और बट इसके यदि ग्लिम्सेस भी हमें कहीं दिखाई दें, यदि इस बात को थियोरेटिकली भी हम थोड़ा थोड़ा भी समझें, तो उससे भी हमारे मन में जो आनंद की जो छींटे दिखाई देंगे ना, दैट इवन दोस ट्रेसेस ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो आर गुड फॉर अस। और यही प्रक्रिया निधि ध्यासन है, यही वेदांतिक मेडिटेशन है, कि जिसमें हमने जो श्रवण किया है, हमने जो मनन किया है, उसका फल हमें प्राप्त होता है और इससे आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने कहा था
दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। बराबर। स्थित प्रज्ञ के लक्षण के जब भी भगवान बात कर रहे थे, तो कोई दूसरा अध्याय तो हम सब भूल गए हैं, सभी पूरी विस्मृति हो गई है। सॉरी, विस्मृति के ऊपर से मुझे एक बात याद आ रही है। ये जो श्रवणम की बात करते थे ना, तभी मुझे ये बात करनी थी। गाइड फिल्म आपने सबने देखी है, बराबर। यहाँ शायद कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति शायद नहीं होगा जिसने गाइड नहीं देखी है देवानंद की। उसमें एक सीन है, उसमें देवानंद जो राजू गाइड है, उसने वो जो रोजी का कुछ चेक का गफला किया था और उसको 2 साल की सजा हुई थी। और 2 साल की सजा काट कर जब वो बाहर आता है, तो वो अपने मूल स्थल पे नहीं जाता है, कोई अनजाने गांव में चला जाता है। और वहां के गांव के लोग उसको कोई संत या तो सन्यासी मान लेते हैं, और उसको सन्यासी बनाकर जबरन बिठा देते हैं, और उसको बोलते हैं, अभी तुम प्रवचन करो, हमको कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। फिर वैसे तो एज ए गाइड राजू यानी कि देवानंद बोल बच्चन था, उसको बोलने की तो उसको आदत थी, क्या आई मीन ही टॉक नाइसली, बट बोला अभी इन लोगों को मैं ज्ञान क्या दूं। तो एक सवाल पूछता है गांव वालों से, अच्छा चलो हम ये करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, आपने आज सुबह से अभी तक जो बातें करी हैं वो सब आपको याद है क्या? गांव वाले बोलते हैं, ऐसे कैसे याद रहेगा, सुबह से जो बातें हमने किससे क्या बात करी सबको थोड़ा याद रहता है। तो ला, यदि आपको आपकी बात याद नहीं रहती है, तो मैं जो बोलने वाला हूं आपको याद रहेगा क्या? क्योंकि उसको लगा कि अभी मैं प्रवचन करने बैठूंगा तो मारा जाऊंगा, और नहीं करूंगा तो गांव वाले बेचारे भले भोले गांव वाले हैं, तो वो निराश हो जाएंगे। तो उसने बीच में से रास्ता निकाला। तो ये आज द काउंटर क्वेश्चन, कि तुम लोगों ने अपनी बातें तो याद नहीं है, तो मैं बात करूंगा आप क्या याद रखोगे? ये राजू वाला डायलॉग मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, यानी कि दूसरा अध्याय की विस्मृति इसलिए हो गई है। Anyway, तो शास्त्रों ने ज्ञानी का जो मन है, उनका जो स्वभाव है, स्टेट ऑफ माइंड जो हम कहेंगे, उसकी चर्चा करी है। और जब भी हम ये सुनते हैं और धीरे धीरे आत्मसात करते हैं, तो तभी हमारे मन में भी कुछ ऐसे ख्याल आते हैं कि ये ज्ञानी, ये लंबी प्रोसेस है। अच्छा चलो, इसका भी मैं आपको यही उदाहरण दे देता हूं। आपने भगवत गीता के क्लास में आना शुरू किया, उसके पहले आप क्या थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, सुरेश जी 20 साल पहले, हरी जी 20 साल पहले, बराबर। तभी आप क्या थे और आज आप क्या है? फर्क तो है। सबको सब महसूस करते, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं तो। जिन्होंने ज्यादा मनन किया उनमें ज्यादा फर्क पड़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया उनको थोड़ा, लेकिन फर्क जरूर पड़ा है। एवरीवन, ईच वन ऑफ यू विल एग्री विथ वन थिंग, कि भाई भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद हमारे में आंतरिक परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, और दैट इज फॉर बेटर, यानी अच्छे के लिए बदलाव हुआ है, हम बुरे नहीं हुए, जो थे उससे ज्यादा अच्छे बने हैं। ये बात आप सब मान्य करेंगे? जिसको मान्य नहीं है वो कल से आना बंद कर दे। यदि કોઈ કહે કે આપણે તો જેવા છીએ એવા ને એવા જ રે, આમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું જ નથી, તો પછી એ નાટક બંધ કરો। लेकिन जो ऐसा ऑनेस्टली एंड सिंसियरली अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के सोचिए कि भाई यदि हमारे में परिवर्तन हुआ है क्या, यदि हुआ है, तो जो मैं बात जो कहने जा रहा था ये है कि मेरी जो पहले ये अ, वेदांत के अध्ययन के पहले की जो मेरी मनस्थिति थी, और ज्ञानी की जो मनस्थिति यहाँ भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये दो बिंदु के बीच में मैं कहीं हूं।
बराबर। अभी वो ज्ञानी का बिंदु हमसे कितना दूर है वो बात अलग है, लेकिन जो शुरुआत जहां से हमने करी थी वहां से तो काफी लंबा चले हैं हम। दैट मच वी ऑल एग्री। यानी कि ये श्रवण और मनन से ये बात फलित होती है, और इसका फलस्वरूप जो निधि ध्यासन होता है, यानी अपने स्वरूप की पहचान जैसे जैसे बनती जाती है, वैसा वैसा हमारा अंदर का जो आनंद है, उस आनंद में वृद्धि दिन ब दिन होती जाती है। हमारे मन की खलबली बहुत कम हो जाती है। पहले हम जितने अपसेट होते थे उतना अपसेट नहीं होते हैं। पहले कुछ सिचुएशन होती थी तो वी यूज्ड टू रिएक्ट, जिसको हम अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, पटक करके उसको रिएक्ट करते थे। अब यार थोड़ा शांति से सोचते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अभी हम क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं। पहले रिएक्ट करते थे, अभी रिस्पोंड करते हैं। और इसकी आगे की स्थिति क्या होगी? वी विल लर्न टू रीजन इट आउट। रिएक्ट, रिस्पोंड, रीजन आउट, ये धीरे धीरे फर्क पड़ता है। तो भगवान यह कहना क्या चाहते हैं कि जो ज्ञान है उसमें कोई क्षति नहीं है। देयर इज नो डिफेक्ट इन द नॉलेज। और हम संपूर्ण अज्ञानी है ऐसा भी नहीं है। हमें काफी मात्रा में ज्ञान प्राप्त हो गया है। अभी यहाँ जो बैठे हैं सबको मालूम है हम ब्रह्मास्मि का अर्थ सबको मालूम है, तत्वमसी का अर्थ सबको मालूम, किसको नहीं मालूम बोलो? मालूम है ना? यानी ज्ञान तो प्राप्त कर लिया आपने। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म और मैं एक ही है। जीव, जीव और ब्रह्म, अभी अभी बात हुई ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एवं ना परे। जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव जगत और जगदीश्वर का इक्वेशन। लेकिन उसका जो फायदा हमें मिलना चाहिए उस ज्ञान का, वो फायदा अभी हमें नहीं मिल रहा है। और वो फायदा क्या है? शांति, परम शांति। कैसी? फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। एक प्रकार का परिपूर्ति का अनुभव, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मन की नेगेटिव वृत्तियों से हम बाहर हो जाते हैं, जैसे जेलसी, हेट्रेड, द्वेष वगैरह वगैरह। तो निधि ध्यासन क्या करता है? श्रवण और मनन से ज्ञान प्राप्त होता है। और निधि ध्यासन जो है ना, वह एक ज्ञान और ज्ञान का फल जो परम शांति है, उसके बीच में जो अंतराय है, जो ब्लॉक है, जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज को निकालता है। ऊपर टेरेस पे टांकी भरी पड़ी है, नीचे नल भी खुला है और पानी नहीं आ रहा है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? बीच में पाइपलाइन में कहीं गड़बड़ है। बराबर है। सळियो नाखीने निकालो जो ब्लॉकेज है वो। निधि ध्यासन ये काम करता है। अच्छा, अभी ये जो ब्लॉकेज जो है, ये ज्ञान और ये ज्ञान का फल परम शांति, इसके बीच में हमने मान लिया कुछ ब्लॉकेज है, और इसलिए हमको ये जो ज्ञान है उसका पूरा पूरा फल, उसके जो पूरी शांति है उसकी अनुभूति नहीं होती। तो अभी ब्लॉकेज क्या है? कि कौन सी चीज है जो हमें इस परम शांति से वंचित रखती है? हम सुन तो सब कुछ रहे हैं, रोज आके 1 घंटा बैठते हैं, सब पता चलता है, ज्ञान तो मिल गया, सिद्धांत तो सब हमने पकड़ लिए, फिर भी वो शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने एक खास विशिष्ट प्रकार से जगत को देखने की आदत डाल के रखी है। हमारे 3
क्या कहूं, हमारी पर्सनालिटी के 3 हिस्से हैं। एक हमारा शरीर, दूसरा हमारा लागणी प्रधान उर्मिशील मन, और तीसरा हमारी तार्किक बुद्धि। अभी अभी हमने पारायण के क्लास में किया था ना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। बराबर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी ये जो हैं, ये सारे के सारे मन बुद्धि और ये शरीर, उनको खास प्रकार से देखने की हमने आदत डाली है। और ये आदत मात्र इस जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर की है। ये आदत को हमें ठीक करना पड़ेगा। हम हमारी जो संसार की जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं, उससे इतने कंडीशनड हो गए हैं कि हम सभी चीजों को इस तरीके से ही देखते हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपको दूं, चलो ना। आज से 50 साल पहले की हमारी जो संस्कृति थी, रूढ़िगत प्रणाली जो थी गांवों में, 50-60 साल पहले की, तो पत्नी को पति का कहना मानना पड़ता था। पत्नी को पति को परमेश्वर के रूप में पूजना पड़ता था। पत्नी रात को पति के पैर भी दबा के देती थी। और ये सब रूढ़िगत था, दिस वर टेकन फॉर ग्रांटेड, कहा ऐसा ही है, पत्नी को ये सब करना ही चाहिए। आज उल्टा भी हो गया है, परिस्थिति बदल गई है। बराबर। कहने का तात्पर्य क्या है, हमने, अच्छा चलो वो 50 साल की बात छोड़, आज की बात करते हैं, चलो ना। नवविवाहित कपल है, और प्रभु कृपा से संतान हुआ। पहले के जमाने में क्या था, जब ये बच्चा आया पैदा हुआ, तो जब ये बाहर जाते थे तो माँ बच्चे को लेकर जाती थी। अभी देखिए सिनेरियो बदल गया है। माँ बात में पर्स लेके लटक मटक चलती है, और पिता है वो बेचारा बच्चे को उठा के चल रहा है। ये आज का सिनेरियो है। बट नाउ वी आर यूज्ड टू लुकिंग एट इट दिस वे, कि नहीं अभी ऐसा ही है, दिस इज हाउ इट इज। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं कि हमने हमारे विचारों को इस तरीके से कंडीशन करके रखा है, ये तो ऐसा ही होता है, दिस इज हाउ इट इज और दिस इज हाउ इट शुड बी। अभी ये ऐसा है, बराबर है, मान लिया, तो फिर उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, भगवत गीता क्लास में आते ही इसलिए हैं। तो कैसे करें? पुढच्या शुक्रवारी मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। तर्क से हम इसको देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, देर आर वेज एंड मीन्स ऑफ इट। अगले शुक्रवार को देखेंगे। आज यहाँ विराम लेते हैं, समय हो गया है। सीरियल वालों से हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट एपिसोड आप देखने के लिए आए इसलिए। एनीवे छोड़िए, हमारा उसके सोल लेने में प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।